दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास। किस्से कहानियाँ सुनाता हूँ। आज लाया हूँ आपके लिए एक दिलचस्प और मज़ेदार कहानी जिसे लिखा है मैंने और जिसका नाम है बातूनी लड़की। कहानी के शीर्षक से आपने पता लगा लिया होगा कि हमारी कहानी की नायिका बहुत बातूनी है। तो कहानी की नायिका है 25 साल की गरिमा तिवारी। अरे वो अपने लखनऊ कानपुर में मशहूर है जुमला है ना, अरे वही एक तिवारी सब पे भारी। ये जुमला अपनी गरिमा पे 100% फिट बैठता था। और बैठे भी क्यों ना, बातें करने में इतनी तेज कि बुलेट ट्रेन भी फेल हो जाए इस लेडी हुसैन बोल्ट के सामने। अब ये ना पूछेगा कि हुसैन बोल्ट कौन है। जिनको ना पता हो वो भाई वो क्या कहते हैं, जिसपे कुछ भी लिखो आपकी बीवी की तरह हाजिर जवाब हजार जवाब दे देता है। हाँ वही गॉगल, अरे वही गुलगुले, हाँ वही करके है ना जो, उस पर ढूंढ लो हुसैन बोल्ट कौन है। हाँ तो मैं बता रहा था कि हमारी नायिका बातें करने में सबसे आगे है। ये समझ लीजिए जिस दिन ये 15 मिनट से ज्यादा शांत हो जाए तो घर वालों का डर के मारे हाथ पैर फूल जाते हैं कि लड़की कुछ हो तो नहीं गया। पर कुछ भी हो, हमारी बातूनी लड़की है बहुत प्यारी और दिल की एकदम साफ। ये तो हो गई हमारी बातूनी लड़की की तारीफें। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भोर की पहली किरण जब हमारी गरिमा जी के चेहरे पर पड़ी तो कुनबुना के तकिए को अपने मुंह पर रख नींद में ही बड़बड़ाई, क्या है इस सूरज को, रोज सुबह सुबह मेरी नींद खराब करने आ जाता है। बस बिग बॉस का फिनाले जीतने ही वाली थी। इधर कमरे में मालती देवी यानी गरिमा की माँ हाथ में झाड़ू लिए घुसी और गरिमा को सोता देख बोली, हे भगवान ये लड़की नाक कटवाएगी। तकिया गरिमा के मुंह से हटाते हुए बोली, ए गरिमा उठ जा, आज तुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं, जल्दी से उठ जा। गरिमा नींद में ही कुनबुनाते और तकिया को वापस खींचते बोली, क्या माँ सोने भी नहीं देती, सोने दो ना। मालती देवी लगभग झुंझलाते हुए बोली, अरे उठ जा, नहीं तो यही झाड़ू जमीन के बजाय तुझ पर फिरा दूंगी। जब देखो कचर कचर, ससुराल जाके नाक कटवाएगी ये लड़की। इतना बोल मालती देवी झाड़ू में जितना कूड़ा समेट सकती थी समेट कर कमरे से बाहर निकल गई और उधर गरिमा वापस अपने बिग बॉस सीजन 22 की ट्रॉफी उठाने अपने सपनों में चली गई। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। इनसे मिलिए, ये है हमारी गरिमा के पापा, दोस्त और सबकी डांट से बचाने वाले डोरेमोन किशोर तिवारी जी। कमरे में धूप बाती दिखाते, गरू ओ मेरी गौरा उठ जा बेटा, आज इंपॉर्टेंट दिन है। क्या पापा, मुझे नहीं करनी शादी, आप लोग मेरी बातों से इतना पक गए हो कि दूर भेज रहे हो। नींद से जागते गरिमा बोली। किशोर जी अपनी नम हुई आंखों को गरिमा से बचाते हुए बोले, अरे ना रे मेरी गौरैया, बेटियों से भी भला कोई पकता है, तू तो मेरी जान है, इस घर की रौनक। तू ना हो तो आस पड़ोस वाले ये कहना शुरू कर दें कि कोई नहीं रहता इस घर में। फिर हंसते हुए गरिमा को प्यार की थपकी देकर बोले, चल जल्दी नहा के नीचे आ जा। आज गरिमा को देखने के लिए लड़के वाले आने थे। गरिमा ने लड़के की ना तो फोटो देखी थी और ना ये पता था कि दिखता कैसा है। बस इतना पता था कि पापा की बुआ के दूर के रिश्तेदार हैं। इधर लड़के वाले आने वाले थे और उधर गरिमा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसकी हमजोली उसके मामा की बेटी अर्चना उसको तैयार करने में मदद कर रही थी। गरिमा बोली, सुन, जब लड़के वाले आ जाएं
तो देख के बता देना कि लड़का किधर बैठा है। मैं जब ड्राइंग रूम में एंटर करूंगी तो एक नज़र में देख लूंगी, वरना बाद में सबके सामने लड़के को देखूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। कुछ 10 मिनट बाद घर का ड्राइंग रूम लड़के वाले और उनकी बातचीत से गुलजार था। गरिमा के कहे अनुसार अर्चना ने ड्राइंग रूम में झांक के देखा कि लड़का रूम के बाईं तरफ के सोफे पर बैठा है और सीधा जाके उसने ये बात गरिमा को बता दी। थोड़ी देर बाद जब गरिमा को बुलाया गया तो हाथ में चाय की ट्रे पकड़ गरिमा रूम में एंटर हुई, सहमी सी और थोड़ा सकुचाई सी। अंदर आते वक्त उसने नजर उठा कमरे की बाईं ओर के सोफे की तरफ देखा तो घबरा के उसके हाथ से चाय की ट्रे गिरते गिरते रह गई। गरिमा चाय की ट्रे टेबल पे रख कोने में जाके चुपचाप बैठ गई। बातचीत होती रही और जब पूछा गया कि लड़का लड़की आपस में बात कर लें तो गरिमा बिना सर उठाए बोली, नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। सबने सोचा कि लड़की शर्मीली है तो बात आई गई हो गई। कुछ समय बाद लड़के वाले चले गए। उनके जाते ही गरिमा ने सारा घर अपने सर पर उठा लिया। पापा, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप तो कहते थे कि मैं इस घर की रौनक हूं और मुझसे एक बुढ़े के साथ शादी करने को मजबूर कर रहे हैं। यह सुन सबके चेहरे से हवाइयां उड़ गई। मालती देवी झुंझलाते हुए बोली, मैंने कितनी बार कहा आपसे कि इस लड़की को अपने सिर पे ना चढ़ाइए, सारा दिन बकर बकर करती रहती है। इतना अच्छा रिश्ता मिला है और ये मना कर रही है। अरे मालती, रुको जरा, समझने तो दो कि हुआ क्या है। किशोर जी बोले। गौरा बेटा, क्या हुआ है? ऐसा क्यों बोल रही हो, बताओ मुझे। गरिमा बोली, पापा मैं पढ़ी लिखी हूं, सब ठीक है। आपने मेरा रिश्ता एक अधेड़ उम्र के आदमी से करवा दिया। मैं इतना बड़ा बोझ बन गई हूं आप सब पे कि आपने मेरी खुशियों के लिए सोचा तक नहीं। अधेड़ उम्र? अरे लड़का तो तुझसे सिर्फ 2 साल बड़ा है और तू तो 24 साल की हुई है, तो लड़का अधेड़ उम्र का कैसे हुआ? और तूने तो लड़के से बात करने से भी मना कर दिया। ना एक बार लड़के को देखा तो ये कैसे कह सकती है कि लड़का अधेड़ उम्र का है? कमरे में आते टाइम देखा था मैंने उसको, बाईं तरफ के सोफे पर बैठा था, सर के आधे बाल गायब और आंखों पर बाबा आदम जमाने का चश्मा, बुढ़ा खूसट कहीं का। यह बात सुन पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। किशोर जी फटी हुई आंखों से कभी गरिमा को देखते तो कभी मालती देवी को। एकाएक किशोर जी जोर से हंस पड़े। हे भगवान, इस लड़की का क्या करूं मैं? अरे पगली, वो लड़का नहीं, लड़के के पिता हैं, तुम्हारे होने वाले ससुर। और जेब से फोन निकालते हुए किशोर जी ने लड़के की फोटो गरिमा को दिखाई। ये है लड़का, सुमित नाम है इसका। पर तुमने उसके पिता को लड़का कैसे समझ लिया? सारा माजरा समझ गरिमा हाथों में सैंडल लिए अर्चना की तरफ दौड़ी। रुक अर्चना की बच्ची, बताती हूं तुझे। हुआ यह था कि जब अर्चना ने कमरे में देखा था तब सुमित उसी जगह पर बैठा था जहां पे अर्चना ने गरिमा को बताया था। लेकिन लड़का और लड़की थोड़ा पास बैठ सके तो सुमित के बीच वाले सोफे में बिठा दिया गया और जहां गरिमा को बैठना था उसकी बाईं ओर सुमित के पिताजी बैठ गए। ये किस्सा गरिमा और सुमित की शादी के बाद भी सब लोगों के लिए लाफ्टर शो बन गया था। जैसी नेक दिल गरिमा थी वैसी ही नेक दिल ससुराल भी उसको मिली। एक अच्छा पति, माँ जैसी सास, पिता से बढ़कर ससुर और छोटे भाई की तरह देवर। विदाई के समय गरिमा को अपनी माँ की दी हुई हिदायत अच्छे से याद थी। देख गौरी, ससुराल जाकर अपनी ये बकबक ना करना, जबान पे ताला लगा के रखना। तो एक अच्छी बहू की तरह गरिमा अपने मन पर काबू कर ज्यादातर ससुराल में चुप रहने की कोशिश करती। गरिमा का आज
ससुराल में होने वाला मौनी अमावस्या का पहला व्रत पड़ा। मौनी अमावस्या का व्रत गरिमा के लिए वैसे ही है जैसे जल बिन मछली। ऐसा व्रत जहां पूरा दिन मौन यानी कि चुपचाप बिना किसी से कुछ बोले रहना पड़ता है। अपने मायके में तो आज तक गरिमा ने यह व्रत नहीं रखा और आप सबको इसकी वजह बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ससुराल में व्रत के नाम से ही गरिमा को चक्कर आने महसूस हो गए थे। हे भगवान, ये व्रत कैसे रखूंगी मैं? 10 मिनट भी ना बोलूं तो ऐसा लगता है कि किसी ने अंधेरी और शांत गुफा में फेंक दिया। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? यही सोच सोच के गरिमा परेशान हुए जा रही थी, लेकिन मरता क्या ना करता। रखना ही पड़ा व्रत, वरना ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी उसकी। सुबह के 3 घंटे गरिमा ने चुप होके तो निकाल लिए, लेकिन किचन में अपनी सास के साथ खाना बनाते वक्त कभी उसके हाथ से करछुली गिर जाती तो कभी कुछ। गरिमा का चेहरा लाल हो रखा था, जैसे कोई टाइम बॉम्ब हो और किसी भी वक्त फट पड़ेगा। गरिमा का चेहरा देख उसकी सास, जो खुद मौनी व्रत रखे थी, इशारों से पूछा, क्या हुआ बेटा? गरिमा ने ना में सिर हिलाते हुए कुछ नहीं का इशारा किया, पर गरिमा की सास को या ससुराल वालों को कहां पता था कि गरिमा कितनी बातूनी है और इतनी देर चुप रहने की उसकी आदत नहीं। उन्होंने गरिमा को इशारे से अपने कमरे में जाकर आराम करने को बोला। गरिमा सब काम छोड़ के अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाजा टिका लिया। कुछ मिनटों बाद ही गरिमा की सास को उसके कमरे से किसी की बात करने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि घर में तो मेरे और गरिमा के अलावा कोई है नहीं और मौनी का व्रत हम दोनों ने रखा है, तो ये बात कौन कर रहा है? उनको लगा कि उनका बेटा आज ऑफिस से जल्दी आ गया है और उसको पानी देने के लिए वो गरिमा के कमरे के बाहर पहुंची। उन्होंने ध्यान से सुना तो कमरे से सिर्फ गरिमा की आवाज आ रही थी। इतनी देर में गरिमा के हस्बैंड यानी कि सुमित और ससुर भी घर पहुंच गए। गरिमा के कमरे के बाहर मालती देवी को ऐसे खड़े देख गरिमा के ससुर ने पूछा, प्रमिला, तुम यहां क्या कर रही हो? ये पानी का गिलास हाथ में लिए? बहू की तबीयत तो ठीक है? प्रमिला जी ने इशारे से चुप रहने को बोला तो नरेश और सुमित चुप हो गए। सबको सुनाई दे रहा था कि कमरे के अंदर से सिर्फ गरिमा की किसी से बात करने की आवाज आ रही थी। सुमित ने कमरे के दरवाजे को धीरे से खोला और सबने देखा कि गरिमा अपनी ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़ी अपने आप से बातें करे जा रही थी। सुमित कमरे के अंदर आते ही बोला, गरिमा, ये तुम अपने आप से क्यों बातें कर रही हो? आज तो तुम्हारा मौनी व्रत है ना? सबको अपने कमरे में देख गरिमा एकदम से चौंक पड़ी और सिसक सिसक के रोने लगी। पूरा परिवार ये दृश्य देख के अवाक था। बहू को ऐसा देख प्रमिला जी से ना रहा गया और उन्होंने अपना मौनी व्रत तोड़ते हुए उससे पूछा, बेटी क्या हुआ? घर वालों की याद आ रही है? तेरी तबीयत तो खराब नहीं, या ये सुमित ने कुछ कहा तुमसे? बताओ मुझे बेटा, छुपाओ नहीं, मैं भी तो तेरी माँ हूं ना। गरिमा सर नीचे झुकाए मासूमियत से बोली, मम्मी, मुझसे चुप नहीं रहा जाता। मैं 10 मिनट किसी से बात ना करूं तो ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी। वो तो माँ ने बोला था कि ससुराल में ज्यादा ना बोलना, लेकिन ये मौनी व्रत कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं इतनी देर चुप नहीं रह सकती मम्मी। ये सुन किशोर जी, सुमित और प्रमिला जी जोर जोर से हंसने लगे और गरिमा को अपने गले लगाते हुए प्रमिला जी बोली, पागल, पहले क्यों नहीं बताया मुझे? व्रत नहीं रख सकती थी तो कोई बात नहीं। देख, मेरा भी व्रत तोड़वा दिया तुमने, नादान लड़की। और तुझे कौन कहता है कि चुप रहा करो? ये तुम्हारा घर है, जितना चाहो उतना बोलो, बातें करो, एकदम बुद्धू हो तुम। गरिमा बस अपनी सास का चेहरा ही देखे जा रही थी। थोड़ा सा कुचा के उसने प्रमिला जी को गले लगा लिया। बस इतनी सी थी ये कहानी।
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें। अगर आप भी कहानी पोइट्री लिखने का शौक रखते हैं तो लिख भेजिए मुझे अपनी कहानी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल आईडी पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलता हूँ आप सबसे बहुत जल्दी एक नई कहानी के साथ